कथावाचकों के मत रहे कि राजा भीष्म के 5 पुत्र थे। बिल्कुल थे। और 5 पुत्रों के बाद में छठवीं जो संतान है वो माँ रुक्मिणी जी आई। तो हम जानना चाहते हैं क्या ये बात सही है? बिटिया, हाँ। वैसे हम किसी की बुराई तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है बुराई करने का, लेकिन हमारा जो मत है, शास्त्रों का जो मत है, पुराणों का जो हमने अध्ययन किया, उसके हिसाब से बात यह है कि कभी भी आदि शक्ति मां के गर्भ से जन्म नहीं लेती। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर रुक्मिणी जी का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, महाराज भीष्मक के आंगन में कैसे पहुंची, यही प्रश्न है। जी जी। तो सुनो, एक दिन की बात, महाराज भीष्मक गंगा के किनारे पर घूम रहे थे। हुआ क्या, गंगा की धार में एक पुष्प बहता हुआ आ रहा था। उसी पुष्प पर एक बेटी थी। उस बेटी को महाराज भीष्मक ने देखा कि मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे 5 पुत्र हैं लेकिन किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। और जब बेटी को देखा, बाजी वाह, उसी बेटी को लेकर के दीक्षा महाराज आंगन में चले आए। उसी बेटी का नाम रुक्मिणी जी ने पाई है, फिर बिटिया करी अपनाई। और कुछ पूछना है कि रुक्मिणी जी का जन्म कैसे हुआ? बिल्कुल। अब मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है? पूछे? बिल्कुल पूछो। जब कौन पेड़ से हरण आयो? रुक्मिणी जी का? जी। बहुत गहरा प्रश्न है बिटिया आपका। अच्छा, जब कौन पेड़ से हरण आयो, तब पुरी द्वारिका गमन आयो। जब कौन पेड़ से हरण आयो, तब पुरी द्वारिका गमन आयो। भैया, ओए कौन से पंडित जी आए, तब उन्होंने पढ़ी सगाई है मेरे नोए। हम ये जानना चाहते हैं क्या कि किस प्रकार से रुक्मिणी जी का हरण हुआ और कैसे मैया रुक्मिणी जो है वो द्वारका में पहुंची। आपका प्रश्न ये तो है ही, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, बहुत बड़ा। आखिर वो पेड़ कौन सा था, वृक्ष कौन सा था जिस वृक्ष से हरण हुआ? जी जी। तो सुनो, इमली के पेड़ से हरण भयो। अच्छा, बिल्कुल, इमली के पेड़ से हरण भयो, फिर उत्तर दिशा में गमन भयो। आपकी रुक्मिणी जी को मेरे प्रभु ने इमली के वृक्ष के नीचे से हरण किया था, उत्तर दिशा की तरफ लेकर के गए। और बात रही कि पंडित कौन थे, तो सुनो, बिटिया करे अपनाई है। भाइयों, रुक्मिणी को हमको देव बताई है, मेरे नोए समझ में आई है। गंगा में जाई रहो कमल कमल पे, भीष्मक जी ने पाई है, तुम्हें दीक्षा रहे समझाई
छोटी बहन आप हमसे जीती हो। कि ये रहस्य आज तक शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन आपके द्वारा पता चला तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तुम तो मेरे मन के मीत है।